एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सतरंगीपुर। इस गांव में रहता था एक 10 साल का प्यारा और शरारती बच्चा, रोशन। रोशन को दुनिया की हर चीज के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। वह हर दिन जंगल के पास जाकर नए नए रहस्यों की खोज करता। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, डर। रोशन को अंधेरा बहुत डर आता था। जैसे ही सूरज ढलने लगता, वह कांपने लगता। रात में घर के बाहर निकलना तो उसके लिए नामुमकिन था। उसकी दादी अक्सर एक कहानी सुनाया करती थी। जंगल के बीच में जुगनू राज रहता है। वह उन बच्चों की मदद करता है जो अपने डर को जीतना चाहते हैं। रोशन ये सुनकर हंसता, अरे दादी, जुगनू कभी किसी की मदद कर सकते हैं क्या? लेकिन दादी हमेशा कहती, जिन्हें खुद पर यकीन होता है, जुगनू राज सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है। एक दिन रोशन का प्रिय पालतू खरगोश गुड्डू खेलते खेलते जंगल की ओर भाग गया। शाम ढल चुकी थी। रोशन दौड़ा दौड़ा जंगल के किनारे तक पहुंचा, मगर आगे जाने से डर लग रहा था। अगर मैं अंदर गया और मुझे भूत मिल गया तो, वो सोचने लगा। लेकिन गुड्डू की प्यारी किलकारियां सुनकर उसने हिम्मत की और कदम आगे बढ़ा दिए। जंगल जैसे ही घना हुआ, अंधेरा बढ़ने लगा। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की हू हू आवाज और दूर कहीं भेड़िए की गुर्राहट। रोशन डर से कांप उठा। तभी एक चमकीली रोशनी उसके सामने तैरने लगी। एक छोटा सा जुगनू, लेकिन ये बाकी जुगनुओं से बिल्कुल अलग था। बड़ा, चमकीला और चेहरे पर प्यारी मुस्कान लिए हुए। डरो मत दोस्त, मैं हूं जुगनू राज। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। जुगनू राज की आवाज सुनकर रोशन चौंक गया। तुम बोल सकते हो? जुगनू राज हंस पड़ा। बातें भी कर सकता हूँ और रास्ता भी दिखा सकता हूँ। रोशन थोड़ा निडर हुआ। क्या तुमने गुड्डू को देखा है? जुगनू राज ने चमकते हुए कहा। हाँ, वह जंगल के अंदर फंस गया है, लेकिन अगर तुम अपने डर पर जीत पाओगे तो हम उसे बचा लेंगे। जुगनू राज रोशन को लेकर एक झिलमिलाती राह पर उड़ने लगा। रास्ते में पहली परीक्षा थी, अंधेरी नदी। नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ और पानी में अजीब अजीब छायाएं, मानो कोई छिपा हुआ हो। मैं इस पार कैसे जाऊंगा? रोशन घबरा गया। जब तुम डर को ताकत समझोगे तो हर छाया एक दोस्त बन जाएगी। रोशन ने आंखें मजबूती से बंद की और धीरे धीरे पुल पर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जुगनू राज और चमकने लगा। आखिरकार वह नदी पार कर गया। तुम कर सकते हो रोशन, जुगनू राज ने खुशी से कहा। आगे रास्ते में बड़े बड़े मकड़ियों का जाल बिछा था। रोशन तो मकड़ी का नाम सुनकर ही डर जाता था, मगर गुड्डू की याद आते ही उसने जुगनू राज का हाथ थाम लिया। जुगनू राज बोला, डर भाग जाता है जब हम उसका सामना करते हैं। रोशन ने हिम्मत जुटाई, कुछ जाले हटाए, कुछ पर चढ़कर आगे बढ़ा। कई बार गिरा, पर उठा और आगे चला। मकड़ियां केवल उसे देखकर रास्ता दे रही थी। पता चला वे बुरी नहीं थी, बस अपना घर बचा रही थी। रोशन समझ गया, हर डर के पीछे एक कारण छुपा होता है। अब वे पहुंचे एक जगह जहां चारों ओर नीली आग जल रही थी। रोशन डरकर पीछे हट गया। अगर मैं जल गया तो? जुगनू राज ने पास आकर कहा, ये आग सिर्फ बहादुरों को पहचानती है। जो डरकर भागते हैं उन्हें यह रोक लेती है, जो आगे बढ़ते हैं उन्हें रास्ता दे देती है। रोशन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। आश्चर्य, उसकी बहादुरी के आगे आग दो हिस्सों में बढ़ गई और उसने सुरक्षित रास्ता बना दिया। आग के उस पार एक खुला मैदान था और वहां रोशन ने देखा, गुड्डू डर से सहमा हुआ एक ठूंठ के पीछे बैठा था। गुड्डू! रोशन दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। गुड्डू ने उसके गाल चाटा। तू आया ना, मुझे पता था। रोशन ने जुगनू राज की ओर देखा। तुम्हारी वजह से मैं इसे बचा पाया। जुगनू राज मुस्कुराया। नहीं रोशन, ये तुम्हारी हिम्मत थी। तुमने अपने डर पर जीत पाई। उसी समय जुगनू राज की चमक तेज होने लगी। अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, सच्ची रोशनी हमारे अंदर होती है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रोशन हाथ हिलाता रहा। जुगनू राज आसमान में एक तारा बनकर चमकने लगा। अगली सुबह रोशन बड़े गर्व से दादी को पूरी कहानी सुनाने लगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, देखा, जुगनू राज उन्हीं को दिखाई देता है जो अपना दिल बहादुर बनाते हैं। अब रोशन कभी रात से नहीं डरता। हर शाम वह आसमान की ओर देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता है कहीं न कहीं जुगनू राज उस पर नजर रखे हुए है। डर अंधेरा नहीं, सिर्फ एक परछाई है। जब हम हिम्मत से आगे बढ़ते हैं
तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।